जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन। आज हम क्लास 11 की मैथ पढ़ेंगे। उसमें आ रहा है किन्हीं दो छठा क्वेश्चन है पार्ट 2 में। किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि दूसरा पार्ट है। अब इसको हमें सिद्ध करना है। क्या है? ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए माइनस बी तो दिया भाई। तो देखिए इनको हल करके ना ए के बराबर करना है। उसको हल करने के लिए हम देखिए क्या करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन लगा देते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं डैश के साथ। अब कारण भी आपको हम बताएंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो इसका कारण यही है कि चूँकि जो होता है ए माइनस बी व ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है भाई, बी के बराबर होता है, बी डैश के बराबर होगा। तो हमने इसको बी डैश लगा दिया, हो गया। इतना काम कर लिए। अब देखिए जो इतना होता है ना, इसको आपको याद करना है। इतना मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यही लिख सकते हैं ए यूनियन, ए यूनियन। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसका ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका अर्थ ये होता है, मतलब देखिए जहाँ ए रहेगा वहाँ हम इसको ए इतना लिखना होता है हमें। ये हमें याद करना पड़ेगा आपको, ये आपको हमें को याद करना होगा, क्योंकि जहाँ पर ए दिया रहेगा वहाँ पर इतना आएगा। मतलब देखिए यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर एक आ जाएगा, और ये पीछे वाला तो ये है भी किया, तो आपको थोड़ा यहाँ पर समझना होगा। तो देखिए अब उसके बाद हम इसको ए यूनियन ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा पहले से। जो यूनिवर्सल सेट होता है तो आप पहले ही पढ़े होंगे। क्या? अगर बी इंटरसेक्शन बी डैश हो तो वह यूनिवर्सल सेट यू के बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट यू के बराबर होगा। अब देखिए बी इंटरसेक्शन बी है तो हमने इसको यू लिख दिया। तो अब इसमें से हमारा इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या, कॉमन। तो कॉमन क्या होगा, छोटा वाला। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वह बड़ा होता है हरदम। इस या जो समुच्चय उसका आगे रहेगा उससे वो बड़ा रहेगा। तो कॉमन क्या होगा, ए। तो हमने ए ला दिया भाई, ए को हमने ला दिया, हो गया। अब पार्ट 2 करना इसका। देखिए कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। तो देखिए इसको हल करके इसके बराबर ला देते हैं, काम हमारा हो जाएगा। इसको हल करके इसके बराबर। तो अब लिख ले बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर लिख लेते हैं। अगर लेने पर बायां पक्ष लेंगे तो क्या होगा, इसका ए यूनियन बी माइनस ए डैश की जगह अब इंटरसेक्शन यहाँ पर लगा देंगे और ए डैश कर देंगे। इसके बारे में आपने पढ़ाई है। चूँकि क्यों लगाते हैं, अगर हम किसी में से लगाएंगे भाई तो उसका कारण भी बताएंगे ना। बी माइनस ए बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए डैश के। क्या होता है, ए डैश के। हो गया इतना। अब इसी में हम बीतराट का नियम लगा देते हैं। तो बीतराट का नियम यही बोलता भाई, एक स्टेप यहाँ से लीजिए पूरा ए यूनियन, एक स्टेप यहाँ से मतलब सिर्फ बी ए कोष्टक में, फिर उसके बाद इस जो मतलब देखिए यहाँ से एक स्टेप लिए, फिर वहाँ से बी लिए, फिर बीच में अगर इंटरसेक्शन लगाए तो इंटरसेक्शन यहाँ पर लगाएंगे, अगर यूनियन लगाए तो यूनियन यहाँ पर लगाएंगे। तो इंटरसेक्शन लगा दिए, हो गया। इसके बाद इसमें क्या होगा, ए यूनियन। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेप, यहाँ पर एक ए डैश, हो गया। अब देखिए कारण भी बता देते हैं। अगर जो हम इसको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जो यू लिख दें यूनिवर्सल सेट वाला। अब कहेंगे क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होगा हमारा, बताइए। ए यूनियन ए डैश बराबर हमारा होगा यही कि यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है बड़ा होता है, तो कॉमन क्या होगा भाई हमारा,
कॉमन हमारा यही होगा कि छोटा वाला, तो छोटा वाला कॉमन कर देंगे तो ए यूनियन बी हो गया सोल्व। ए यूनियन बी, हमें ए यूनियन बी हमारा चाहिए भैया, हो गया ना? हाँ भाई हो गया। अब चलते हैं आगे, जो हमारा क्वेश्चन है 7वां सवाल। तो देखिए भाई कुछ क्वेश्चन है तो आपको ना थोड़ा उसको एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि आप किसी क्वेश्चन को अगर एक बार करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, क्योंकि पहले लेवल का मैथ तो आपको थोड़ा बहुत तो डाउट रह जाएगा ही। उसके बाद मैथ होता क्यों, मैथ को हम बार बार रिवीजन करेंगे तब मैथ आएगा भाई। मैथ वैसे नहीं आता कि एक बार पढ़ लो तुमको समझ में आ जाएगा, हाँ फिर उसके बाद छोड़ देना तो वो भूला ही जाओगे एकदम से, दोबारा याद ही नहीं आएगा। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। तो भाई देखिए एक को सॉल्व करके एक के बराबर लाना है, तो अगर इसको बराबर इसके लाना है तो इसको हम क्या कर बता देते हैं बताइए। हम इसको अगर ए मान लेते हैं एक स्टेप, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका सबसेट ए मान लेते हैं, इसका सबसेट ए मान लेते हैं, फिर ए का सबसेट क्या मानते हैं, जो बी वाला कंडीशन बना रहे हैं हम इसको मान लेते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये दो जो हम मान लेंगे ना सबसेट, तो इससे हमें आसानी होगा। तो अगर आप ए में करेंगे, देखिए क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं जो x एक अवयव है, जो x है वह किसमें है, देखिए किसमें मतलब रहने का संकेत करता है एलिमेंट, वह ए यूनियन किसमें, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में है, ए इंटरसेक्शन बी में है जो है। तो जो x है वो तो इसमें भी है ए में, यूनियन बाहर वाले में भी है, या लगा देते हैं। तो अगर x देखते हैं तो उसकी कौन किस में और है बताइए, x जो हमारा है ए इंटरसेक्शन बी में भी है, बी में है। तो अगर हम इधर देखते हैं, देखिए अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो जो है x हमारा ए में भी होगा, वाह x हमारा बी में भी होगा, x हमारा क्या होगा ए में भी होगा बी में होगा। तो हमें यहाँ पर देखिए x जो है वह ए में मिल रहा है भाई, एक में मिल रहा है, यहाँ से देखिए हमें ए में मिल रहा है जो x है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम यही लिख सकते हैं, अतः जो हमारा होता है ए यूनियन हो गया ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, सॉरी बराबर कह रहे हैं सबसेट ए है, इसको इस मान लेते हैं एक इक्वेशन हो गया। एक काम कर ले भाई, अब बी वाला भी मान लेते हैं, इसे क्या करते हैं, बी वाला माना। इस देखिए थोड़ा अलग अलग मानेंगे, जैसे इसमें हमने x माना था इसमें y मान लेते हैं, y जो है नीचे वाले में देखेंगे, नीचे ये तो ऊपर वाले बी वाला कंडीशन ए वाला कंडीशन देखे थे, अब यहाँ से हम बी वाला कंडीशन देखेंगे। तो हम क्या कहेंगे, बी जो y है ए में है तो y ए यूनियन बी में भी होगा। जब ए यूनियन बी में भी होगा तो भाई आप जानते ही हैं सब में होगा, वो होता है ना भाई। जब देखिए जैसे हमने यहाँ पर बताया अगर इसमें भी है तो इसमें भी है, तो अगर ए इसमें भी है तो ये पूरे में भी होगा, समझ गए आप। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो है y है वह ए कहाँ गया भाई, बी वाला, हाँ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में भी है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में भी है। तो भाई अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करना आता ही है ना भाई, क्या वितरण का नियम लगाना आता ही होगा आपको। वितरण का नियम क्या बोलता है कि भाई एक बार इसको खोल लेना, ए इंटरसेक्शन ए, फिर बीच में वाला चिन्ह हाँ, फिर ए इंटरसेक्शन बी। इतना कर लिए, इतना हो गया ना भाई आपका। इतना करने के बाद अब बचा क्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको यही लिख सकते हैं जो है वाई, सॉरी हाँ वाई है जो वहाँ किसके अंदर है, ए यूनियन है। देखिए जब इसका डैश लेते हैं मतलब इंटरसेक्शन, तो ए के ही बराबर होता है, ए के बराबर यूनियन कर देंगे, फिर क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होता है ना भाई। क्यों होता भाई, अब पता ही है
कि अगर किसी का हम जो अगर हम हमारे पास एक गोला है, इसी का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब इसी का कॉमन करेंगे तो कुछ ही कॉमन नहीं होगा, मतलब वही आएगा जो रहेगा। तो वैसे यहाँ पर हमने ए का इंटरसेक्शन लिया तो यही होगा। हो गया, इतना समझ में आया ना भाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको यही लिख सकते हैं कि अतः जो है ए सबसेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो हमारा जो होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन, सॉरी यार बार बार भी आ रहा है, डायरेक्ट भी दे रहे हैं, जो हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हो जाएगा। 16 हो गया। थोड़ा आराम से बताएं इस सवाल को, क्योंकि कठिन तो कुछ नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए आना चाहिए समझ में। हो गया ना भाई। अब देखिए इसी प्रकार इसका पार्ट 2 भी है यहाँ पर जो है, पहला पार्ट हुआ तो दूसरा पार्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में, क्योंकि पहला पार्ट आपको बता दिया बढ़िया, तो दूसरा पार्ट जल्दी जल्दी कर देंगे तब भी हमारा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, इतना में दिया है। तो भाई इसको एक एक करके मान लेते हैं, तो देखिए एक एक कंडीशन बन लेते हैं, तो उससे हमारी आसानी होगा सवाल लगाने में। तो इसको ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सबसेट ए, इतना कर लिए भाई। अब ए सबसेट, ठीक है, अगर किसी को मान लेते हैं भाई तो उसको बराबर दिखाने में बहुत आसानी होती है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन, इस सबसेट का चिन्ह लगा है, ए यूनियन बी। हो गया नहीं, ये 2 कंडीशन हमने कर लिया। अब पहला कंडीशन हम ए से देखेंगे, माना कुछ मान लेते हैं, जैसे एक्स मान लीजिए, जैसे पहले हम किए थे, एक्स जो है और दोनों में मतलब देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में है, जो एक्स है, मतलब एक्स ऐसा एलिमेंट है जो सम में है, समझ गए आप। तो जो सम में है तो क्या एक्स ए में भी होगा, ए में भी है, और जब ए में भी है तो किस में होगा, जो एक्स है वह ए यूनियन बी में भी होगा, ए यूनियन बी में भी होगा, आप जानते हैं। और इससे पहले आपने सॉल्व भी किया था, जब रहता है भाई इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा, तो हमारा इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अतः जो हमारा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी वह सबसेट है किसके, ए के, क्योंकि जो एक है मतलब देखिए सबसेट होता क्या, ए के सबके सभी अवयव इसमें हो, एक जो देखिए जैसे कि हमारे कोई अवयव होते हैं, कोई अवयव, तो अगर एक हमारा अवयव है और इसमें कई भी दिए हैं, लेकिन अगर सबके अवयव ए में मिल रहे हैं तो ए सबसेट हो जाएगा, मतलब उसका सबसेट हो जाएगा ना भाई। अब सबसेट के बारे में आप पहले भी पढ़े चुके हैं बढ़िया से, तो हमारा ये हो गया। इसमें वाई मान लेते भाई, क्योंकि बदल बदल मानने में आपको आसानी होगा। ये में है ना भाई, तो वाई किसमें भी होगा, होगा इसमें भी, ए यूनियन बी में भी, ए यूनियन बी में होगा, तो हमारा बनेगा क्या, कि वाई जो है वह ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में भी है, बी में भी है, तो हमारा यहीं से इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा होता है सबसेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में, तो हमारा ए समीकरण 2 बन गया भाई, समीकरण 2, समीकरण 1 बना लेते भाई, समीकरण 2 तो हो गया क्या। अब इसमें जो हमें मिल गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यही कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए है। अगर सबसेट दिखा दिए ना भाई, किसी का सबसेट दिखा देते हैं तो उसको हमें जो मतलब बराबर दिखाने में बहुत आसानी होगा। जब सबसेट रहेगा तो इसका सभी अवयव इसमें भी रहेगा, उसका सभी अवयव इसमें भी रहता है भाई, यही होता है ना सबसेट में। तो देखिए हमारा अब 7वां क्वेश्चन हो गया, 8वें 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो देखिए जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन
सी के। उसके बाद क्या बोल रहा है, तात्पर्य बी बराबर आवश्यक रूप से नहीं है, मतलब देखिए बी जो बराबर नहीं है सी के, बोल रहा है यही। तो देखिए इसको बराबर दिखाना है, इसके बराबर नहीं दिखाना है, बस बात खत्म करना है। इसकी में काउंटर एग्जाम्पल ले लेना है भाई, लिखना है माना ए बराबर व बी बराबर व सी बराबर, कुछ भी मान लेते भाई, आपको जो बढ़िया लगे भाई, करते हुए समझ में आए वही करना है। तो हम इसमें ए बी मान लिया, ए और बी मान लिया, और इसमें क्या मान लेते हैं, आपको जो बढ़िया लगे वही मान लेना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं भाई। बी का सी मान लिए हो गया। इसमें हम क्या मान लेते हैं, बी और डी। तो लिखेंगे चूंकि जो हमें बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी में करेंगे तो हमारा बी होगा दोनों तरफ, तो बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उन्हें लिखेंगे चूंकि ए इंटरसेक्शन सी बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन सी दिखाएंगे, तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी, तो बी बी इसमें भी है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, बी काम हो जाएगा। लेकिन बोला है ये बराबर नहीं है कि ये हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर इसको हमने बराबर दिखा दिया, इसको हमने बराबर नहीं दिखाया, बात खत्म। काउंटर एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर दिया, हो गया ना भाई। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें आपको करना है। अब देखिए नौवां क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं, यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x बराबर b इंटरसेक्शन x बराबर 5 तथा a यूनियन x बराबर b यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए कि जो a है वह b के बराबर होगा, a है b के बराबर होगा। भैया तो a बराबर b है, तो भैया अब करते हैं इसमें कुछ काम, और आप पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन में संकेत में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो इसमें बोला यही है कि वितरण का नियम लगाया, तो वितरण का नियम हमें आता ही है, उसको लिखकर आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको डायरेक्ट बताते थे भाई ये यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। तो अब देखिए जो करेंगे दोनों तरफ, अगर वितरण करेंगे दोनों तरफ, अगर हम ए से वितरण इधर करते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, तो इधर भी हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स होगा। तो देखिए अब हमें इधर पहले सॉल्व करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, पहला स्टेप इधर से लेना, एक स्टेप इधर से लेना, हो गया। फिर यहाँ पर जो चिन्ह है वहाँ पर ये वाला लगाना भाई यहाँ, फिर उसके बाद एक स्टेप इधर से लेना, उसके बाद एक स्टेप इधर से लेना, हो गया। हाँ, और देखिए आपको बता दें, लिख देना क्योंकि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर है बी इंटरसेक्शन एक्स, और ये सब किसके बराबर है, 5 के बराबर है होगा, और ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन लगाना है, फिर उसके बाद 5 मैंने कुछ नहीं है, और कुछ का मतलब कुछ नहीं है तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के, ए इंटरसेक्शन बी। और एक बात और देखना, चूंकि जो होता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बराबर हमारा ए होता है, क्या होता है ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए हर जगह, ए हम क्यों नहीं लिखें, क्योंकि पहले एक एक करके बताएंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बना देते भाई, हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसी प्रकार करेंगे, एक बार और पुनः लिखकर एक बार और करते हैं भाई, बी से इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और बराबर करके बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स कर दिए। तो अब क्या होगा, बी इंटरसेक्शन पहला कॉमन इधर से एक, फिर उसके बाद क्या, बीच वाला चिन्ह यहाँ पर, फिर ये वाला बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या होगा, इतना भी हम बताएंगे, ये हमारा बी के बराबर हो, जैसे हमने यहाँ पर इसके बराबर ए किया तो इसके बराबर हमारा क्या होगा बी, कारण भी बता दें, चूँकि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स बराबर हमारा बी होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो एक कारण और बता दें, चूँकि बी इंटरसेक्शन यहाँ पर क्यों लिखी बार बार यार, बार बार क्यों लिखे, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर हमारा 5 है, तो हमारा क्या होगा बी इंटरसेक्शन ए, और इधर हमारा क्या हो गया यूनियन, क्या हो गया 5 बराबर बी, तो 5 करेंगे कुछ भी नहीं रहेगा, इसको आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, तो अगर पीछे कर देंगे तो हमारा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके आगे बी के, अब इसको समीकरण नंबर 2 बना दिए भाई, समीकरण नंबर 2। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इधर भी आया,
तो ए भी, जब ए दोनों बराबर है तो इसके आगे पीछे भी बराबर होंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी। अगर इसका एक पक्ष इसका एक पक्ष के बराबर है तो दूसरा इसका पक्ष जो होगा उसके दूसरे पक्ष के बराबर होगा। ये हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। ऐसे समुच्चय ए बी और सी याद कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी कामा बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी आरिक्त समुच्चय हो और जो हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भाई के बराबर। भाई तो देखिए इसमें तो आरिक्त बोल दिया है, अब करना है क्या है। रिक्त समुच्चय होता है जिसमें कोई भी नहीं है, आरिक्त क्या होगा उसका उल्टा बस करते चलिए यार। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे बड़ा नहीं है, आप उसको लगाएंगे तब आप उसको देखिए, जब तक उसको आप प्रयास नहीं करेंगे लगाने में तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एक बात बता देते हैं कि जो हम यहाँ से बताते हैं ना पीछे थोड़ा होकर सिर्फ हमारा हाथ ही दिखता है, तो इसका एक कारण और है कि आपका पूरा फोकस इस बोर्ड पर रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर खड़े होकर लिखेंगे तो हमारा जो है परछाई बना है, प्रतिबिंब जो बना है, तो पीछे का आप अगर हम यहाँ पर लिख रहे थे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर तो आप देख ही नहीं पा रहे, तब हम थोड़ा इधर होकर लिखते हैं तो आप पूरा देख पाएंगे कि हम बोल क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, छोड़िए उतना लिखेंगे। 10वां वाला है तो मानेंगे ए बराबर बी और सी तक दिया तो सी तक मानना ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना ज़्यादा छोटा भी नहीं करना भाई, जितना कहा उतना करिए बस। ए कामा बी क्या मान लिए, ए कामा बी, उसके बाद क्या मान लेते हैं बी कामा सी, उसके बाद क्या मान लेते हैं बी कामा सी हो गया, फिर ए कामा सी मान लेते हैं, ए कामा सी। तो पहले क्या है ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है भाई, ए इंटरसेक्शन बी में देखेंगे तो बी है कॉमन, तो हम इसको क्या कर देंगे बी। उसके बाद क्या लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें क्या देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, इसमें हमारा भाई सी दिख रहा है तो हमारा यहाँ सी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में हमारा क्या दिख रहा है सिर्फ ए, तो ये हमारा हो गया सही। उसके बाद लिखेंगे क्या परंतु जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अभी हमारा कुछ नहीं आएगा खाली रहेगा, तो खाली रहता है इसके क्या होता है। अब क्यों हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया भाई, देखिए जो हमारा ए है उसमें ए बी है और उसमें बी सी है, लेकिन इसमें ए सी है, अगर ए बी इसमें भी आ जाता किसी प्रकार से तो हमारा बराबर हो जाता, लेकिन नहीं आ रहा है। तो देखिए मतलब देखिए जो ऐसा कोई एक चीज़ मिल जाए अवयव जो तीनों हो, लेकिन देखिए कोई तीनों में नहीं है तो हमारा बराबर नहीं है, तो हमारा यहाँ चैप्टर समाप्त हुआ। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।